1962 एक ऐसा साल जब भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया था। उत्तर में फैली बर्फीली पहाड़ियों पर इंडो चाइना वॉर 1962 छिड़ चुका था। तोपें गरज रही थीं, सीमाएं टूट रही थीं और कई मोर्चों पर भारतीय सेना को पीछे हटने का आदेश मिल रहा था। लेकिन लद्दाख के एक दर्रे पर पीछे हटने का मतलब था पूरा इलाका दुश्मन के हवाले कर देना। उस जगह का नाम था रेजांग ला। सामने थे हजारों चीनी सैनिक और सामने खड़े थे सिर्फ कुछ 100 भारतीय जवान, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। ये कहानी है उस युद्ध की जिसे कागजों में भारत हार गया, लेकिन एक मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को दिखा दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, हिम्मत से भी लड़ी जाती है। रेजांग ला, जहां युद्ध रुका नहीं और बलिदान अमर हो गया। 17 नवंबर 1962 लद्दाख की ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी किसी सजा से कम नहीं लगता था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले आता है। चीनी सेना आगे बढ़ रही थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि सामने की भारतीय चौकियां अब तक टूट चुकी होंगी। आखिर सामने सिर्फ कुछ 100 भारतीय सैनिक थे, ऊंचाई पर, भीषण ठंड में, सीमित हथियारों और साधनों के साथ। लेकिन जैसे जैसे चीनी सैनिक पास पहुंचे, उनके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। जो दृश्य उनके सामने था वो युद्ध की सामान्य तस्वीर से बिल्कुल अलग था। हर भारतीय पोस्ट पर सैनिक शहीद पड़े थे, लेकिन कोई भी पीठ दिखाकर नहीं गिरा था। हर शरीर सामने की ओर था, हर हथियार अब भी हाथ में था और उन्हीं बर्फीली चट्टानों के बीच खून से सने कपड़ों में एक भारतीय अधिकारी पड़ा था। शरीर गोलियों और छर्रों से छलनी था, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। ये अधिकारी था मेजर शैतान सिंह। यही वो पल था जिसने उस दिन चीनी सेना को भी कुछ देर के लिए खामोश कर दिया था। लेकिन इस अंतिम दृश्य से पहले रेजांग ला पर जो कुछ घटा था वो केवल एक लड़ाई नहीं थी, वो इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसे लंबे समय तक ठीक से समझा ही नहीं गया। 1962 का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। देश को आज़ाद हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति, गुट निरपेक्षता और एशियाई भाईचारे में विश्वास रखते थे। चीन के साथ दोस्ती का नारा गूंज रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन कूटनीति के इस आदर्शवाद के पीछे जमीनी सच्चाई कुछ और ही थी। चीन, जिसके नेतृत्व में माओ जेडोंग थे, अपने सामरिक हितों को लेकर बेहद स्पष्ट था। तिब्बत पर नियंत्रण के बाद उसकी नजर लद्दाख के उस हिस्से पर थी जिसे भारत अपना मानता था और चीन अपना। नक्शों पर खींची गई रेखाएं जमीन पर उतनी साफ नहीं थीं। रेजांग ला लद्दाख के चुशूल सेक्टर में स्थित एक ऊंचा दर्रा था। ऊंचाई लगभग 16,000 फुट। न सड़कें, न पेड़, न कोई स्थायी बस्ती। साल के ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती थी, लेकिन सामरिक दृष्टि से ये इलाका बेहद अहम था। अगर ये दर्रा हाथ से निकल जाता तो आगे का पूरा क्षेत्र असुरक्षित हो जाता। इसीलिए भारतीय सेना ने यहाँ 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी तैनात की थी। सैनिक ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, हरियाणा और राजस्थान के साधारण युवक। वे आधुनिक युद्ध के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं थे, लेकिन उनमें एक चीज भरपूर थी, कर्तव्यबोध। इन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। वे न तो ऊंची आवाज में भाषण देने वाले अधिकारी थे, न ही डर पैदा करके आदेश मनवाने वाले। वे अपने सैनिकों के बीच भरोसे और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। हर जवान जानता था कि उनका कमांडर मुश्किल हालात में भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। नवंबर 1962 के मध्य तक हालात तेजी से बदल रहे थे। खुफिया रिपोर्टें इशारा कर रही थीं कि चीनी सेना बड़े हमले की तैयारी में है, लेकिन ऊपर से आदेश साफ था, पीछे हटने की अनुमति नहीं थी। इस इलाके को हर हाल में रोके रखना था। 16 नवंबर की रात रेजांग ला पर भारी थी। दूर दूर तक बर्फ चमक रही थी। हवा के साथ अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। जवान जानते थे कि अगली सुबह आसान नहीं होगी। उस रात शायद ही कोई गहरी नींद सो पाया हो। मेजर शैतान सिंह एक एक पोस्ट पर गए। उन्होंने हर जवान से बात की, किसी को भरोसा दिलाया, किसी के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने बस इतना कहा, जो भी हो अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी है। 17 नवंबर की सुबह होते ही हमला शुरू हुआ। पहले तोपों की आवाज गूंजी, फिर मशीन गनों की बौछार। पहाड़ों में गूंज इतनी तेज थी कि दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। चीनी सेना संख्या में कई गुना ज्यादा थी। वे लहरों की तरह आगे बढ़ रहे थे। भारतीय पोस्ट एक एक कर घिरने लगी, लेकिन हर पोस्ट ने आखिरी गोली तक लड़ाई की।
कहीं मशीन गनें चलती रहीं, कहीं राइफलों से जवाब दिया गया। कई जगह हालात इतने नज़दीकी हो गए कि लड़ाई आमने सामने तक पहुंच गई। इसी दौरान मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। शरीर से खून बह रहा था, चलना मुश्किल हो गया था। जवान उन्हें उठाकर पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि पहले पोस्ट संभालो, उन्हें नहीं। वे जख्मी हालत में भी रेंगते हुए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक गए। हर जगह आदेश दिए, गोला बारूद की स्थिति देखी और जवानों का हौसला बढ़ाया। दर्द के बावजूद उन्होंने कमान नहीं छोड़ी। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन हर मिनट भारी था। अंततः भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म होने लगा। शरीर थक चुके थे, लेकिन पीछे हटने का विचार किसी के मन में नहीं आया। एक एक कर पोस्ट खामोश होती गई। जब आखिरी बार चीनी सैनिक आगे बढ़े तो उन्हें कोई जिंदा भारतीय सैनिक नहीं मिला, सिर्फ शहीदों की पंक्ति थी, हर एक सैनिक अपनी जगह पर अपने हथियार के साथ। रेजांग ला उस दिन रणनीतिक रूप से हाथ से निकल गया, लेकिन जो वहां हुआ उसे साधारण हार नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसा मोर्चा था जहां संख्या, हथियार और संसाधन सब कुछ एक तरफ थे और दूसरी तरफ सिर्फ कर्तव्य, साहस और बलिदान। युद्ध के बाद रेजांगला की कहानी भारत में धीरे धीरे सामने आई। ये 1962 के युद्ध का वो अध्याय था जिसने देश को गहरे आत्ममंथन पर मजबूर किया। इस युद्ध ने भारत को अपनी रक्षा तैयारियों की कमजोरियों का एहसास कराया, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया कि विपरीत हालात में भारतीय सैनिक किस हद तक जा सकता है। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे 1962 के युद्ध में ये सम्मान पाने वाले एकमात्र सैनिक थे, लेकिन उनसे भी बड़ा सम्मान वो याद है जो रेजांगला की बर्फीली पहाड़ियों में आज भी दर्ज है। आज रेजांगला भारत के नियंत्रण में है, वहां भारतीय सेना तैनात है, लेकिन वो जगह सिर्फ एक सामरिक चौकी नहीं है, वो एक स्मृति है उस दिन की जब कुछ 100 सैनिकों ने इतिहास को ये सिखाया कि युद्ध सिर्फ जीत हार का नाम नहीं होता। रेजांगला हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हालात जीत जाते हैं, लेकिन इरादे अमर हो जाते हैं। और जब भी भारतीय सेना के साहस की बात होती है, लद्दाख की उन खामोश पहाड़ियों में वो कहानी आज भी गूंजती है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी एक सैनिक आखिरी सांस तक कैसे खड़ा रहता है। और शायद यही वजह है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों का नाम नहीं होता। इतिहास उन लोगों की कहानी होता है जो हालात हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते। रेजांगला की ये बर्फीली पहाड़ियां आज भी गवाही देती हैं कि भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक झुकना नहीं जानता। अगर आपको ऐसी सच्ची, अनकही और गर्व से भर देने वाली कहानियां जानना और समझना अच्छा लगता है, तो यही है हमारा उद्देश्य। ये चैनल इतिहास के उन पन्नों को खोलता है जो किताबों में दब गए, लेकिन देश की आत्मा में आज भी जिंदा है। एक्सप्लेन बाय DHV यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर ऐसी कहानी आप तक पहुंचे जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। क्योंकि इतिहास समझना जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि हम कौन हैं। मिलते हैं एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ।